भाग्य में ये प्रेम पत्र जिस तरीके का दिया गया है, उस प्रेम पत्र में साफ साफ ये इस्तीफा पत्र नहीं है, ये लोग पब्लिक को बेवकूफ बनाने का तंत्र है। जिस वाल्मीकि समाज की बात की जा रही है, वो वाल्मीकि समाज हिंदू समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मैं हूं तरुण शर्मा, दिल्ली से राजापारा साइड से। आज हमारे साथ अरुण मुखर्जी हैं, जो बंडाल के हमेशा उस साइड के हमेशा काम करते आए हैं सेवा बाबत। और आज हमारे साथ भाजपा के भी हैं पंकज जी, जिन्होंने हमेशा भाजपा के कार्यकर्ता में हमेशा सवाल लिए और जहाँ गलत है वहाँ पर उन्होंने अपनी बातें भी ज़रूर बताई है। मैं बातचीत करना चाहूँगा आज ये जो ये रिजाइन दिया है इसके ऊपर, जो आज ये रिजाइन दिया, ये रिजाइन के ऊपर क्या है कि पहले आप हिंदुओं के साथ उनकी भावनाओं के साथ खिलाफ बोलो और उसके बाद आप पहले माफ़ी मांगो मीडिया के माध्यम से, फिर उसके बाद आप सीधा बोलो कि मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ। तो ये देख लीजिए, ये राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री। तो ये आइए आज इनसे बातचीत भी करेंगे कि करोड़ों हिंदू के साथ ऐसा क्यों होता है और हिंदुओं के साथ ही क्यों, उनकी देवताओं देवतियों के साथ ही क्यों उल्टे शब्द ऐसे क्यों बोले जाते हैं, क्या बोले गए वो आप लोगों को तो पता ही है सारा। तो आज हम इस चीज़ में बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। सर आपने ये देखा डिज़ाइन, आप इन चीज़ों पे जानते हो जी। तो सर क्या कहना चाहेंगे ऐसी चीज़ों में हिंदुओं के साथ? देखिए, भारतवर्ष का एक दुर्भाग्य है कि अब सबसे बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भारत का बहुसंख्यक हिंदू समाज है, जिसको जो चाहा जैसे भी कुछ भी कह लेता है। उसका कारण है कि हमारे समाज में ही अरबन नक्सली गैंग के लोग जुड़ गए हैं। वो चाहते नहीं है कि वो हमारा देश हमारा समाज आगे बढ़े। हिंदू समाज का सनातन संस्कृति विश्व की सबसे बड़ी सबसे प्राचीन संस्कृति है, लेकिन आज हम कहाँ जी रहे हैं कि एक प्रदेश सरकार का मंत्री ही ऐसी भाषा का प्रयोग करे जहाँ पे भगवानों का, इनकी हिम्मत थी तो किसी और धर्म के बारे में बोल के देखते। इनको पता चल जाता कि हिंसा और अहिंसा क्या होती है। अहिंसा सिर्फ सनातन धर्म के लोग ही अपनाते, इतना बर्दाश्त करते हैं और इतना बर्दाश्त करते हुए चले आ रहे हैं। कारण हमने बचपन से सीखा है वासुदेव कुटुंब को, हमने हमेशा सबको भाई माना है। पर दुर्भाग्य में ये प्रेम पत्र जिस तरीके का दिया गया है, उस प्रेम पत्र में साफ साफ ये इस्तीफा पत्र नहीं है, ये लोग पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का तंत्र है। जिस वाल्मीकि समाज की बात की जा रही है, वो वाल्मीकि समाज हिंदू समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और आज के डेट पे पूरे दिल्ली प्रदेश के अंदर मैं चैलेंज करता हूं कि ये दिखा दे कहाँ वाल्मीकि समाज के लोगों को मंदिर जाने या मंदिर प्रवेश करने से रोका गया है। यदि ये ऐसा कर सकते हैं, या तो ये राजनीति छोड़ दे या ऐसी बातें, अनगढ़ बातें हमारे सनातन संस्कृति के प्रति ना बोले। ये तो कह रहे हैं कुछ भारत में, कहीं राजस्थान यूपी में आज भी ऐसा होता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे जो ये बोलते हैं? देखिए, ये आदमी कुछ भी कह लेता है, लेकिन सबूत तो दे। हम तो कह रहे हैं जो देश जो समाज वासुदेव कुटुंब की बात करता है, उस समाज में जाति प्रथा कहीं है ही नहीं। ये तो वो चंद लोग हैं जो लोग अपराधी प्रकृति के लोग हैं, और वो कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जितनी आलोचना आप हमारे सभ्यता के लिए कर रहे हैं, किसी और सभ्यता के लिए करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या होता है। क्या होता है सर? आपने जब ये वीडियो देखी मीडिया के माध्यम से, आपने देखा है सर, इसमें हम शंकर को गौरी को नहीं मानेंगे, हम राम को नहीं मानेंगे, ये जो हिंदू आस्था के साथ और जो उनके देवताओं के साथ एक खिलाफ करा जाता है, और धर्म को लेंगे नहीं लेकिन हिंदुओं के धर्म को जरूर ले लेंगे। कभी कभार तो मैंने ये भी देखा कि मजाक पिक्चरों में भी बनाया जा रहा है, उसके ऊपर भी हो जाता है। लेकिन जिस तरह से ये दिल्ली एक मानी हुई बड़ी राजधानी है, उसके ऊपर इस तरह के शब्द, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर एक आंदोलन चलाया जा रहा है, जहाँ तक मेरा मानना है। और उस आंदोलन के अंदर हर तरीके से हिंदू धर्म को कैसे नीचा दिखाया जाए, हिंदू धर्म के देवी देवताओं का कैसे मजाक उड़ाया जाए, हिंदू धर्म के अनुयायियों को किस तरीके से ये बताया जाए कि आपका धर्म कहीं कोई कीमत नहीं है, आपका कोई वैल्यू नहीं है, और दूसरे धर्मों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का प्रयत्न किया जाता है। चाहे वो हमारी मूवीज़ को ले लो आप, चाहे आप मंचों पर ले लो। छोटी सी बात हो जाती है अगर हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उसके ऊपर दंगे हो जाते हैं। अलग अलग पार्टी विशेष के लोग आके दंगा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। के ऊपर अगर कोई भी किसी तरीके का कुछ हो जाता है तो उसके लिए लोग सपोर्ट करने को तैयार है। हिंदू धर्म दिन प्रतिदिन
लोगों की आलोचना का शिकार हो रहा है। हिंदू धर्म के ऊपर आप देखिए मूवीज़ बनाई जा रही हैं। अभी रिसेंटली एक नई मूवी आई है, आपने देखा है, उसके अंदर हनुमान जी को बिना मूँछों के प्रस्तुत किया गया है। उसके अंदर आप देखें रावण को दिखाया गया है, जिसके अंदर रावण के माथे के ऊपर तिलक नहीं है, रावण के गले में जनेऊ नहीं है। ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। क्या आप किसी और धर्म के किसी ईश्वर को दिखा सकते हो ऐसे मूवीज़ के अंदर? नहीं दिखा सकते हो। हिंदू समाज एक सहनशील समाज है। हिंदू समाज एक पढ़ा लिखा समाज है। हिंदू समाज वो समाज है जिसने आज इन सब कुरीतियों को पीछे छोड़कर आगे विकास के दौर में कदम रख दिया है। पुराने सारे ग्रंथ आप उठा के देख लीजिए, हमारी सारी धार्मिक पुस्तकें आप उठा के देख लीजिए, इन सभी के अंदर आपको बहुत अच्छे तौर पे वर्णन मिलता है कि हमारा हिंदू समाज की क्या कीमत है। सवाल उठता है, क्या बलात्कार ब्राह्मणों के घर की बेटियों के साथ नहीं हुआ? क्या बलात्कार क्षत्रियों के घर की बेटी के साथ नहीं हुआ? क्या बलात्कार वैश्य के घर की बेटी के साथ नहीं हुआ? बलात्कार तो बलात्कार एक अपराधी करता है। और जिस तरीके से इसमें लिखा गया लिखा है कि वाल्मीकि समाज, क्या सिर्फ वाल्मीकि समाज के बच्चियों के साथ हुआ? किसी के साथ भी बलात्कार अपराध है और इसकी सजा सरकार को, इसके विषय में मैं ये जरूर कहूँगा आपके माध्यम, सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए कि बलात्कारियों को सजा सार्वजनिक हो, जैसे उनका मनोबल टूटे। क्योंकि जितने भी आप मुकदमे, आप जितने भी कानून बनाए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन बलात्कार नहीं रुक रहा है। उस कारणों के पीछे भी जाना चाहिए। उस कारण जब तक सार्वजनिक सजा नहीं होगी इन बलात्कारियों की, छोटे छोटे बच्चे भी आज सुरक्षित नहीं है कहीं भी। किस समाज में हम जी रहे हैं? हम लोग भी बचपन में थे, हम लोग कहीं भी घूमते थे, कोई चाचा था, आज कहाँ जी रहे कि हम अपने बच्चों को बाहर छोड़ नहीं सकते। हद हो गई है। स्कूलों में भी केंद्रीय विद्यालय में भी हो गया। किस तरह, मतलब स्कूल में भी बच्चा सुरक्षित नहीं है, घर में बच्चा सुरक्षित नहीं, तो बच्चा जाएगा कहाँ? आखिर भी हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान कहाँ चला रहे हैं? ये मिथ्या हो जाएगा। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यदि हमें बचाना है, यदि हमें अपनी बेटियों को बचाना है, तो एक सार्वजनिक सजा जरूर होना चाहिए। इन बलात्कार कड़ी सजा होना चाहिए। 14 साल बाद सजा का न्यायालय का भी नहीं होना चाहिए, तुरंत सजा हो, तभी ये रोक सकता है, अन्यथा नहीं रोक सकता। सर, रिजाइन पे आपने देखा लास्ट शब्द इन्होंने बोले, यहाँ तक कि उस ग्राउंड में 10,000 से ज़्यादा लोग थे और शपथ ऐसे जा रहे थे जैसे आप किसी विकास के दायरे पे जा रहे हैं। लेकिन ये तो सर वही बात होती है, भैया मैं बोलूं और मैं ही रिजाइन करूं, मैं ही करूं, लेकिन आस्था के साथ जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। यही मैं कह रहा हूँ कि जिन बौद्ध के विषय में बात करें, गौतम बुद्ध किस धर्म के थे? सनातन धर्म के थे। उनके गुरु किस धर्म के थे? सनातन धर्म के थे। समाज में जिन अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं, वो किस धर्म के थे? वो भी सनातन धर्म के ही थे। उनकी शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला वो कौन थे? उनकी पत्नी कौन थी? जब इन सब चीज़ों पे थे, वो सब सनातन धर्म के थे। कई विकृतियां आती हैं। सनातन धर्म हमेशा जो है हमारा बड़ा लचीला धर्म है, हमेशा से ही चुनौतियों को स्वीकार करने वाला धर्म है, विकृतियों का विनाश करने वाला धर्म है कि विकृतियां अपने ऊपर आने नहीं थी। उसमें हमारे महापुरुष पैदा हुए, उसमें गौतम बुद्ध जी भी है, अम्बेडकर जी भी है, वो हमारे महापुरुष है, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन उनकी बातों को पूरी बात मानिए ना। उन्होंने कहाँ कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का हम बहिष्कार करेंगे? कहाँ लिखा है कि हम देवी देवताओं का क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध के हिसाब से उस ओंकार को पाना, उस जीरो को पाना, जहाँ जाना है परमात्मा को पाना, चाहे वो मूर्ति का रूप हो चाहे उस पर। कहाँ आप किस बात कर रहे हैं? ये बौद्ध धर्म की शिक्षा नहीं थी, ये राजनीतिक शिक्षा थी। किसी तरह से हिंदू सनातन धर्म के लोगों को डेमोलाइज करके उनको पूरे विश्व में अपमानित करने का साजिश कुछ तथाकथित लोगों ने ले रखा है। अभी आप देख रहे हैं कनाडा में खालिस्तान की जनमत संग्रह और हो रहा है। ये सब एक साजिश भारत को बदनाम करने के लिए, खासकर सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए हो रहा है। तब भी अभी आपने देखा होगा कि बैंकॉक में जहाँ बौद्ध सबसे ज़्यादा है, वहाँ बैंकॉक की जो एयरपोर्ट बना वो हिंदू सनातन संस्कृति के ही देवी देवताओं पे बना। तो ये सुधरना चाहिए। यहाँ के लोगों को, यहाँ के नेताओं को अपनी मानसिकता ठीक करनी चाहिए। मानसिकता नहीं हो सकती ना, क्योंकि अगर मानसिकता सही होती तो वो तो अच्छा ही नेता बन जाएगा। नहीं, मानसिकता की मतलब इनको ये समझना चाहिए, देश समाज राष्ट्र उनका भी है, हमारा भी है। और देश का मंत्री यदि कोई काम ऐसा करता है, प्रदेश का मंत्री यदि कोई करता है, तो सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है।
इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने इस चीज़ में इतना चिंतन नहीं किया, लेकिन उसने ये बोला रिजाइन, कुछ चीज़ें हिंदुओं के ऊपर कुछ नहीं बोला। मनीष सिसोदिया भी नहीं है। आज उनको गुजरात नज़र आ रहा है। दिल्ली में बहुत सी परेशानियां हैं, पीडब्ल्यूडी की रोडों से लेके बारिश हुई है, आप लोगों ने खुद देखा हुआ है। लेकिन गुजरात में वो इस तरह से चले गए हैं जैसे दिल्ली के सीएम अब जैसे पंजाब में किया है वैसे गुजरात में हो रहा है। दिल्ली का जो सीएम है अरविंद केजरीवाल जी, उनके ऊपर सत्ता का नशा इस समय इतना भरपूर जोरों से बोल रहा है कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको किस चीज़ के फेवर में जाना चाहिए और किस चीज़ के अगेंस्ट में जाना चाहिए। दिल्ली में उन्होंने शराब शुरुआत करवाई, दिल्ली के अंदर शिक्षा के अंदर घोटाले सामने आए हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। बारिश के दौरान आपने देखा है हमारे दिल्ली के अंदर लंदन की सड़कें बनाने वाले व्यक्ति ने, जिसने वादा किया था कि लंदन की सड़कें बनेंगी दिल्ली में, वहाँ सारा इन्होंने वेनिस बना दिया है। मतलब हर जगह पानी पानी पानी, त्राहिमाम हो गया है। आप गलियों में जाके देखो, गड्ढे पड़े हुए हैं, सीवर लाइन खुली पड़ी है, कोई चिंता नहीं है। डेंगू का हाल देखो, इस साल डेंगू की संख्या इस साल बढ़ के आई है। डेंगू बहुत बुरी तरह। एमसीडी का देखो, एमसीडी क्या कर रही है वो डेंगू पे जब भी आता तो एमसीडी एलजी या केंद्र अपनी गलतियां कभी नहीं है, उसने उनका जवाब दिया। डेंगू हमारे अंदर नहीं आता, यहाँ तक ये विश्व आते थे। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो हमेशा से चलती रही है, इसका कोई समाधान नहीं है। और केजरीवाल जी अपना ठीकरा किसी के सर भी फोड़ दें, वो बात जनता अच्छे ढंग से समझती है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि एक तरीके से दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो एक विफल सरकार है, वो एक लोभी लालची सरकार है। पंजाब के अंदर इन्होंने सरकार बनाई, पंजाब के अंदर आपके सामने है पंजाब के क्या हालात हैं इस समय। पंजाब का मुख्यमंत्री देश का अपमान करवा के आता है जर्मनी से, सबने देखा है। 5 घंटे जर्मनी की फ़्लाइट लेट करनी पड़ती है एक वीवीआईपी बंदे की वजह से, और वो वीवीआईपी के बंदे की वजह से जो फ़्लाइट लेट की गई उसका कारण क्या था कि नशे में धोते। पंजाब का मुख्यमंत्री शराब के नशे में धोता है। 7 बजे के बाद पंजाब की राजनीति ख़त्म हो जाती है क्योंकि वो नशे में धोत हो जाते हैं। दिल्ली का जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, वो इतने चालाक व्यक्ति हैं, मतलब क्योंकि वो आईआरएस रहे हैं, वो इतने चालाकी से हर काम करते हैं जैसे कोई भी उन्होंने डिपार्टमेंट अपने पास नहीं रखा। कोई भी घोटाला अगर सामने आता है तो आप किसी तरीके से केजरीवाल को उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं पा सकते हैं आप। तो आप ऐसे व्यक्ति के बारे में तो बात करना ही मुझे लगता है कि हम लोगों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति और पैसे की लूट के केंद्र बनाने का कोशिश कर रहे हैं। गुजरात में जवाब मिलेगा। मैं आप बिल्कुल पूरे जोश के साथ, पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, 2 या 3 सीटें भी इनकी अगर गुजरात में आ जाएं तो ये इनके लिए बहुत बड़ी तरक्की की बात होगी। इससे ऊपर ये नहीं जाने वाले हैं, कुछ भी हो जाए तो ये तरक्की की बात होगी। कुछ नहीं आने वाला है इनका, इनके घोटाले ही सामने आने वाले हैं टोटली। लास्ट शब्द, हेल्थ मिनिस्टर सतिंदर जैन जी, कोर्ट ने भी उनकी जमानत रद्द कर दी है। यहाँ तक कि हेल्थ उनकी खराब हुई, मेरी याददाश्त चली गई, यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने कोर्ट पे भी कहा, फिर भी उनको जमानत नहीं मिली, ना घर के लेने कुछ। आज हेल्थ मिनिस्टर सतिंदर जैन कहाँ खड़े हैं? आपको क्या लगता है जो मनीष सिसोदिया के ऊपर आजकल चल रहा है, क्या वो भी आने वाले टाइम पे जेल जाएंगे या नहीं? देखिए, जो घोटाला करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा, वो चाहे कोई भी हो। जिन्होंने घोटाला किए वो जेल में है, जो घोटाला कर रहे हैं उनको भी जेल में जाना पड़ेगा। और बात घोटाले और इसकी नहीं है, बात ये है कि एक विश्वास की। अरविंद केजरीवाल की जब सरकार आई थी तो दिल्ली में लोगों ने क्यों वोट दिया था? इसलिए वोट दिया था कि उन्होंने एक नया विकास लाने का वादा किया था। लेकिन क्या वादा हो रहा है? उन्होंने कहा मैं बिजली माफ़ कर रहा हूँ। आपके घर की बिजली की बिल के लिए आप देखेंगे तो कहीं माफ़ नहीं, इतने टैक्स ही जुड़ गए कि माफ़ी खत्म हो गया। क्या करना चाह रहे हैं? देश और प्रदेश की राजनीति करते करते कहीं हम अपने देश विरोधी काम ना करने लग जाए। केजरीवाल जी जब सरकार आई थी तो बड़ा ही लग रहा था कि एक देशभक्त सरकार बनी है, आने वाले समय में चेंज हो सकते हैं। लेकिन आज बड़े ही क्षुब्ध मन से मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि क्या यदि अभी भी ये नहीं सोचते तो ये क्या राजनीति के चक्कर में देश का नाश हो रहा है, ये क्यों नहीं सोच रहे हैं? अपने बयानों के प्रति इनको सचेत, कभी ये फौजियों के प्रति गलत बयान दे देते, कभी इनका मंत्री कुछ भी कह देता है। जिस
प्रधान की अपने मंत्रियों पे लगाम नहीं है, उस पर क्या फिर उस प्रधान का रहने का क्या मतलब? उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, दे देना चाहिए, क्योंकि उनका कोई लगाम ही नहीं है। उनका एक मंत्री कुछ बोलता है, उनका विधायक बोलता है वो कर देंगे, उसका ये बोलता है, प्रधानमंत्री के खिलाफ उसका प्रदेश अध्यक्ष बोलता है, कोई लगाम ही नहीं है उनके संगठन में। आखिर क्या चाह रहे हैं? दिल्ली की जनता को तो उन्होंने जिस तरह मूर्ख बनाया, गुजरात की जनता मूर्ख नहीं बनेगी। पंजाब की जनता मूर्ख बन सकती है, पर गुजरात की जनता नहीं मूर्ख बनेगी, मैं आपको वादा करता हूँ। और हिमाचल? देखिए हिमाचल में ये कहीं नहीं है, ठीक है ना। पंजाब का भी कारण दूसरा था। पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस की से परेशान होकर लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, नहीं तो वहां पर भी इनको वोट नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस का वोट सारा केजरीवाल जी को मिल गया, इस कारण से वो जीत गए अकाली दल और उनके विषय में, ठीक है। उस पर इनका बहुत बड़ा हाथ नहीं है, नहीं तो चंडीगढ़ का मेयर इन्हीं का होता। चंडीगढ़ का मेयर भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता। तो ये कहते हैं ना भाजपा ने गुंडागर्दी करके करा है, तो ये भी गुंडागर्दी करते हैं। ये तो इनसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है? इनसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है? जो आदमी प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च पद में बैठे हुए लोगों को भी गाली गलौज दे सकता है, उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, कोई छोटा मोटा पद नहीं होता है, प्रदेश अध्यक्ष दे सकता है, तो वो तो कुछ भी कर सकता है। वो भी कुछ भी कर सकता है। तो यही थे यहाँ पर अरुण मुखर्जी। तो मैं इतना ही कहता हूँ, ये जो आज हमारी बातचीत हुई है, ये हुई है हिंदुओं के साथ जो खिलाफ, देवताओं के साथ, फिर इसको सीधा आगे भी लेके गए। क्योंकि दिल्ली की जनता नहीं, भारत की जनता जब हिंदुओं के देवताओं के खिलाफ लड़ती है तो मीडिया पे एक क्रांति भी आ जाती है, सोशल मीडिया में। ये क्रांति की वजह से ही रिज़ाइन दिया गया, ये क्रांति की वजह से ही माफ़ी मांगी गई। यह अगर क्रांति है, कोई क्रांति अब आ चुकी है। जब भी कोई हिंदुओं देवताओं के खिलाफ कुछ बोलेगा तो उसका बहिष्कार सोशल मीडिया किस तरह से करती है और फिर मीडिया क्या दिखाती है, ये आपको भी पता है।